एक बार की बात है। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे। तीनों अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। हालांकि उनमें से हर एक के मन में गहरी उदासी थी। लेकिन उनका मानना था कि पिता उनसे उतना प्यार नहीं करते थे। सबसे बड़ा बेटा एथलेटिक और प्रतिस्पर्धी था, जो हमेशा हर चुनौती का सामना करता था। बीच वाले बेटे का दिल दयालु था। उसे पौधे, जानवर और दुनिया के सभी लोग बहुत पसंद थे। सबसे छोटा बेटा शब्दों का माहिर था। वह किसी को भी मना सकता था और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कब, कैसे और क्या कहना है यह अच्छी तरह जानता था। एक शाम तीनों भाई इकट्ठे हुए और अपनी शिकायतें साझा कीं। सबसे बड़े बेटे ने अपने भाइयों से कहा, पिताजी, तुम दोनों को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वह हमेशा मझले भाई से बहुत प्यार से बात करते हैं और सबसे छोटे की बात सुनते हैं और जो भी कहते हैं वही करते हैं। मझले बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, तुम दोनों को ज़्यादा प्यार करते हैं। वह हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, सबसे बड़े भाई। और हाँ, वह सबसे छोटे की बात सुनते हैं और उसकी सलाह मानते हैं। अंत में सबसे छोटा बेटा चिढ़कर बोला, तुम दोनों गलत हो। पिताजी भी तुम्हें पसंद करते हैं और उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मामले को सुलझाने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर उन्होंने अपने पिता के पास जाने का फैसला किया। पिताजी, उन्होंने कहा, अब हमें बताओ, तुम सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो? जब तक हम नहीं जान लेते हमें शांति नहीं मिल सकती और यह हमें बहुत दुख देता है। पिताजी गंभीर लेकिन शांत उन्हें एक तरफ ले गए और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक चुनौती रखूंगा और जो भी सभी परीक्षणों को जीतेगा मैं उसे अपना सबसे प्रिय व्यक्ति घोषित करूंगा। बेटों ने यह उचित समझते हुए सहमति व्यक्त की, क्योंकि वे वास्तव में जानना चाहते थे कि उनके पिता का पसंदीदा कौन है। पहली चुनौती धनुष और बाण से लक्ष्य पर सेब मारना था। बड़े बेटे को यह परीक्षण आसान लगा। उसने तीर चलाया और सेब को बीच में मारा। अन्य दो पूरी तरह से चूक गए। उनके तीर निशाने से बहुत दूर जा गिरे। दूसरे परीक्षण के लिए बेटों को एक जंगली काले घोड़े को वश में करना था और उसकी सवारी करनी थी, जिसके बाल घने और चमकदार थे। सबसे बड़ा बेटा अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए घोड़े के पास गया और उसे बलपूर्वक वश में करने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने उछलकर उसे घास के ढेर में फेंक दिया। सबसे छोटे बेटे ने अगली कोशिश की। घोड़े से धीरे से बात की, उसे अपने शब्दों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन घोड़े को समझ में नहीं आया और उसने उसे भी एक तरफ फेंक दिया। अंत में बीच वाला बेटा उसके पास गया। उसने कोमल आंखों से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और उसे एक चीनी का टुकड़ा दिया। घोड़ा शांत हो गया और उसे सवारी करने दिया। आप किसी भी जीवित प्राणी के प्रति दया या देखभाल दिखाए बिना कुछ नहीं मांग सकते। तीसरे और अंतिम परीक्षण के लिए बेटों को एक भिखारी को काम और घर के साथ एक सम्मानित व्यक्ति बनने में मदद करने का काम सौंपा गया। सबसे बड़ा बेटा पहले गया। वह सीधे भिखारी के पास गया और सख्ती से कहा, तुम जाओ और नौकरी ढूंढो, सड़कों पर भीख मांगने के बजाय। डरकर भिखारी दूसरी जगह चला गया, लेकिन उसने अपना तरीका नहीं बदला। बीच वाला बेटा उसके पास आया। उसने भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा, ये ले लो, लेकिन कृपया इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। जाओ, काम ढूंढो और ईमानदारी से जीवन यापन करो। भिखारी ने उसे धन्यवाद दिया और पैसे अपनी जेब में रख लिए, लेकिन वह वहीं रहा जहां वह था, बदलने को तैयार नहीं था। अंत में सबसे छोटा बेटा भिखारी के पास बैठ गया और उससे बात की। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ